यूपी के कुशीनगर में एक मुस्लिम युवक की लिंचिंग होती है, लेकिन न तो कोई बवाल हो रहा है, न ही कोई विरोध प्रदर्शन और न ही कोई अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय होता नजर आ रहा है, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में देखा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस युवक ने यूपी के अंदर बीजेपी की जीत पर अपने गांव में मिठाइयां बांटी थी और जय श्री राम के नारे लगाए थे। और सबसे जरूरी बात, उसकी लिंचिंग उसी के समुदाय के लोगों ने की है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं एआर टॉक्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी के कुशीनगर में हुई एक लिंचिंग के बारे में, जिसमें बताया गया कि बाबर नाम के युवक की हत्या उसी के समुदाय के कुछ लोगों ने मिलकर की है। तो चलिए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि इस देश के किसी भी कोने में अगर किसी विशेष समुदाय के किसी व्यक्ति की हत्या या उसकी लिंचिंग होती है तो किस तरह से बवाल किया जाता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, या कुछ लोग अवार्ड वापस करते हैं। और कोर्ट्स भी ऐसे मामलों में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होती है और गंभीरता से ऐसे मामलों को लेती है। और इन सब के अलावा जो कुछ धर्मनिरपेक्ष लोग हैं वो इस देश को, इस समाज को लिंचिस्तान और इंटॉलरेंट जैसे शब्दों से सम्मानित करने में भी पीछे नहीं हटते। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, जिसमें यूपी के कुशीनगर में बाबर नाम के एक युवक की हत्या की गई, और हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उसने यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर अपने गांव में मिठाइयां बांटी थी, और बताया जा रहा है कि जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। और सिर्फ इन्हीं बातों के लिए उसके पड़ोसी, जो उसके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, उन लोगों ने मिलकर ही उसकी हत्या कर दी और यूं कहें कि लिंचिंग कर दी। और इस तरह ब्रूटली उसको मारा गया कि आप खुद उसकी माँ के मुंह से सुने कि किस तरह से उसको मारा गया है। भाजपा को वोट दे दानी योगी बाबा के, तो हमरा साथे गद्दारी कैले बालो आ साइकिल पर कहत रहल वोट देवे के, साइकिल पोट नहीं की जाता। तो वही खातिर 4 बजे दिन में हम निकल गड्ढैया ढेट के टांगी से, गलासी से, ईंटा से, हथौड़ी से मारल पुगल। अब प्रधान कहला हाँ जे मार दसो, हम देख ले। अब आप खुद इमेजिन करें कि कितने बुरी तरीके से उसको मारा गया, उसके बाद छत से नीचे फेंक दिया गया अधमरे हालात में। और सिर्फ ये चीज़ें की गई राजनीतिक और धार्मिक विद्वेष के कारण। हालांकि ऐसी घटनाएं आए दिन बंगाल में देखने को ज़्यादा मिलती हैं, चाहे वो हम अभी की बात करें या फिर बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद की बात करें। उस वक्त भी बीजेपी के लोगों पे या संघ के लोगों पे ज़्यादा हमले किए गए, उनके घर जलाए गए, उनकी हत्याएं की गई बंगाल के अंदर। और वो चीज़ें अब यूपी में भी देखने को मिली हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप बीजेपी का समर्थन करेंगे, आप हिंदुत्व की बात करेंगे, आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो हम आपको मार देंगे। तो हमें इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, लोग क्यों इस तरह की मेंटलिटीज़ बना रहे हैं कि आप किसी और पार्टी का समर्थन करेंगे तो हम आपको मार देंगे। हालांकि यहाँ पे स्थानीय विधायक ने भी बाबर के परिवार वालों को इस बात का आश्वासन दिया है कि हम आपको पूरी सहायता करेंगे और आपको न्याय दिलाने में आपकी मदद करेंगे। और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इस बात के आदेश दिए गए कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ कार्रवाई करने या जांच करने की नहीं है, बात है कि इस थॉट प्रोसेस को चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें समाज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और सो कॉल्ड सेकुलरिज्म जो कहा जाता है उसके लिए ये चीज़ें खतरा हैं, और ऐसी सोच ठीक नहीं है इन चीज़ों के लिए। दूसरी बात करें कि आखिर इस मामले का उतना विरोध क्यों नहीं है जितना इस तरह के अन्य मामलों में होता है, जिसमें इस देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स इंटरनेशनल मंचों पर भी देश को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। चाहे बाकी लोग भी जिस तरह से कंसर्न लेते हैं बाकी मामलों में इस तरह के, वो इस बार नहीं ले रहे, इस मामले में नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ भी लिंचिंग हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 3 ऐसी वजहें हैं जिस वजह से इस चीज़ को दबाया जा रहा है या इस पर उस तरह की बातें नहीं हो रही हैं। सबसे पहला बात, मृत युवक बीजेपी का समर्थक था और उसने बीजेपी की जीत पर अपने गाँव में मिठाइयाँ बांटी। दूसरी बात, उसने हिंदुत्व की बात की और उसने जय श्री राम के नारे लगाए। तीसरी बात और सबसे ज़रूरी बात कि उसकी लिंचिंग जो हुई है वो उसी के समुदाय के लोगों ने की है। तो ये जो फैक्ट्स आए हैं ये उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहा। जो लोग बाकी मामलों में इस तरह के विरोध करते हैं, चाहे वो अवार्ड वापस करने से लेकर हो, चाहे वो इंटरनेशनल मंचों पे देश को गाली देने की बात हो, तो उनके एजेंडे में ये फिट नहीं बैठ रहा और इसलिए वो ना तो अभी तक विरोध किए हैं और ना ही करेंगे।
क्योंकि उनका एक सेलेक्टिव एजेंडा होता है जो इसमें नहीं फिट बैठ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना था और हमारी ये राय थी। अब आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इन्हीं बातों के साथ अपने आज की इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।